ऐसा न करना कि वो दान हमारे पास खराब हो जाए। दान करने से कभी आपके पास कोई घाटा नहीं आता है माता बहन भाइयों। दानम पुण्यम ग्रह ग्रासज, दान पुण्य ग्रह को खा जाता है और आगे चल के आपको स्मृति बुद्धि देता है। कितना प्रेम था वसुदेव में और कंस में, लेकिन समय की प्रवृत्ति, जब चक्र का पहिया घूमता है ना तो सब कुछ विपरीत हो जाता है। कितने बहन से, कितने भाव से बहन की शादी कर रहा है कंस, लेकिन यहां प्रश्न आयो, राजा परीक्षित ने रोक दिया सुखदेव स्वामी को कि महाराज ये बताओ ये कंस कौन था। ध्यान से सुनना भाइयों, कंस के बारे में बताया जा रहा है। सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि हे राजन, ये कंस पूर्व जन्म में दुर्मलक नाम का दैत्य था। क्या नाम था? दुर्मलक नाम का दैत्य था ये कंस। दूसरा जन्म हुआ इसको काल नेम, ये पटना में जन्म हुआ, दाना हो गया पटना को। अंदर पटना है, भीतर कहाँ पे? सुथल लोक में। तो काल नेम पटना को दानो, देखन आयो मधुपुरी, घूमे सैल समान उग्रसेन के महल पे। समझना, उग्रसेन की पत्नी अपने बगीचे में फूल तोड़ती है पूजा के लिए। उसी समय पे ये कालनेम जो पटना को दाना था, ये उग्रसेन बन गया सेम, और वो पवन रेखा उनकी पत्नी है उग्रसेन की। इनके सामने खड़ा हो गया, धोखा हुआ था। जैसे अहिल्या के साथ धोखा हुआ था ना, ऐसे ही पवन रेखा के साथ धोखा हो गया। तो दोनों को आदान प्रदान हो जाता है और पवन रेखा के गर्भ में वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। कंस के बारे में सुनना है आपको। पवन रेखा को एहसास हो गया कि अरे मूर्ख, तू कौन है? तू मेरा पति नहीं हो सकता है, तैने मेरे साथ में छल किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं। वो फिर असली रूप में आ गया, कहने लगा कि आप पे कोई संतान नहीं थी, इसलिए विधि का विधान है, आप श्राप मुझे नहीं दे सकती हो। पवन रेखा बोली कि बताओ मेरे कैसा बेटा होगा। वन की सुनो, तुम्हारे बेटा ऐसा होगा जो अपने पिता को गद्दी से उतार देगा। कंस ने तो उतारा था उग्रसेन को गद्दी से, समझ रहे हो? लेकिन ये बात सीक्रेट रहेगी, बंद रहेगी, क्योंकि तुम्हारी संतान नहीं है। शर्म के मारे न बताई, जन्म हुआ इसका कंस। तो हे राजा परीक्षित, एक कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन दोनों मित्र बतराए, वसुदेव और कंस, कि क्यों ना मैं अपनी बहन देवकी का विवाह आपके साथ कर दूं। बड़ी खुशी की बात है। विवाह हुआ, बड़े लाड प्यार से कंस अपनी बहन को विदा कर रहा है। उपरांत आकाशवाणी होती है, अरे कंस, कंस, जिस बहन देवकी को तू इतने लाड प्यार से विदा कर रहे हो ना, उसी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। कंस के कानों में आवाज जाती है भक्तों। फिर दोबारा आकाशवाणी भई, कंस, जिस बहन देवकी को तू इतने प्यार से रथ की लगाम, घोड़ों की लगाम पकड़ के विदा कर रहा है ना,
उसी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। लेकिन याद रखना, काल आज भी आपके पास बैठा है। काल जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, छोटे बड़े सब, काल आज भी आपके पास बैठा है, क्योंकि काल का जन्म पहले होता है आपसे। प्रमाण है आपके पास कि तुलसी चिंता मत करो, मन में राखो धीर, प्रारंभ पहले बना तो पीछे बना शरीर। मेरे भगवत प्रेमियों, काल तो तुम्हें पहले ही मिल जाता है। रावण जैसे ने काल को पाटीते बांध दियो, सभी ग्रह अपने बस में कर ली, जहां तक है कि शनि राहु केतु सब बस में कर लिए थे। लेकिन शनि देव ने कहा था कि अरे रावण, जिस दिन तेरा काल होगा ना, तू हमें खोल देगा। जिस दिन तेरे रोने वाला भी पैदा नहीं रहेगा। और वही हाल हुआ। तो कंस बोले, न रहेगो बांस और न बजेगी बांसुरी। तुरंत ही रथ से कूद गया। रथ ते कूद है गयो ठाड़ो, मन में करे विचार, और कहाँ ते होएगो पुत्र 8 9 10।